नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 1 दिसंबर 2025 और हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर के 10 सवाल। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आइडियाथॉन 2025 में प्रस्तुत ऑटोमेटिक ग्रीन टाइम रिडक्शन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वाहनों की गति को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना। ऑप्शन सी, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान। या ऑप्शन डी, कम ट्रैफिक वाले लेन पर ग्रीन लाइट की अवधि को ऑटोमेटिक कम करना। है ना? तो इसका सही जवाब आप लोगों ने जैसे ही देख पा रहे होंगे, डी है। कम ट्रैफिक वाले लेन पर ग्रीन लाइट की अवधि को जो है ऑटोमेटिक कम कर देगा ये, है ना? और ये आइडियाथॉन कहाँ पर प्रस्तुत हुआ? ये आइडियाथॉन में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में होने वाले आइडियाथॉन में ये जो इनोवेशन है प्रस्तुत किया गया है ना? आयोजक कौन रहा है इसका? आइडियाथॉन 2025 का इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल IIC इसकी आयोजक रही है। और इसका उद्देश्य क्या है आइडियाथॉन का? तो उद्देश्य जान लेते हैं। छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए तकनीकी और सामाजिक समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। तकनीकी और सामाजिक समाधान जो है खोजने के लिए प्रोत्साहित करना बच्चों को, इसका उद्देश्य है। और ये अलग अलग स्टेट में होते हैं। और इस बार का जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। आइडियाथॉन 2025 कहाँ हुआ था? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में हुआ था। आयोजक संस्था कौन है इसकी? इंस्टीट्यूट इनोवेशनल काउंसिल, है ना, IIC। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV में किस भाजी से नेचुरल फूड कलर बनाने पर शोध चल रहा है? सही जवाब है इसका पोई भाजी पर शोध चल रहा है। अन्य पर विचार कर लेते हैं। लाल भाजी, ये भी कलर है, इंग्रेडिएंट है इसमें है, लेकिन इस पर नहीं चल रहा है। खेड़ा भाजी हरा रंग का होता है। तिवरा भाजी ये भी हरा रंग का होता है। पोई भाजी जो है लाल रंग का होता है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये लगभग खून जैसा ही दिखता है। किसी को यदि आप क्या बोलना चाहते हैं कि यदि खून के तरह दिखाना चाहते हैं तो इसके फल को कुचल दीजिए तो एकदम लाल लाल हो जाता है खून की तरह। बचपन में आप भी खेले होंगे यदि गांव देहात के रहने वाले हैं तो। और ये 2 प्रकार का होता है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला आता है ना? अब ये नेचुरल फूड कलर क्या है कि ये लाल रंग का होता है, तो इसी से जो है नेचुरल फूड कलर बनाया जा सके ताकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, है ना? पहला चीज़ तो ये हो गया। अब इसको जो है अभी हाल ही में जो IGP DGP जो कॉन्फ्रेंस अभी चल रहा है रायपुर में, इसमें जो है गढ़ कलेवा द्वारा भाजी का क्या बोलना चाहिए कि सब्जी बनाकर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को परोसा गया, है ना? अमित शाह को परोसा गया। जो ये गढ़ कलेवा है, ये किसके द्वारा वर्तमान में संचालित हो रहा है? ये ज्ञानदीप महिला समूह द्वारा वर्तमान में संचालित हो रहा है। गढ़ कलेवा में मिलता क्या है? गढ़ कलेवा में हमारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलते हैं, जैसे बासी हो गया, ठेठरी, गुरमी, आपका चौसेला, ये सब मिलते हैं यहाँ पे। और परोसने का उद्देश्य क्या रहा है? भाजी परोसने का उद्देश्य क्या है? ये छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन और स्थानीय खान पान को जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगा। क्योंकि खबरों में आएगा कि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी, गृह मंत्री ने इस सब्जी को खाया है, तो फिर इस पर लोगों का ध्यान जो है आकर्षित होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवा रायपुर में प्रस्तावित हेल्थ केयर हब मेडिसिटी के संबंध में विचार कीजिए। पहला कथन कहता है यह परियोजना 200 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। दूसरा कथन कहता है 5000 से अधिक बेड क्षमता वाले चिकित्सा संस्थान खुलेंगे। तीसरा कथन कहता है यह परियोजना वॉक टू हॉस्पिटल मॉडल पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? बताइए। ऑप्शन ए कहता है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3,
ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही जवाब है इसका। तीनों कथन सही है ना। नवा रायपुर अटल नगर में, नवा रायपुर अटल नगर में जो है प्रस्तावित है क्या, हेल्थ केयर हब, जिसको कहेंगे हम मेडी सिटी, है ना, सिटी के रूप में विकसित हो रहा है इसीलिए। और ये परियोजना जो है 200 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी, है ना। और इसमें जो है 5,000 से अधिक क्षमता वाले चिकित्सा संस्थान खुलेंगे, है ना, 5,000 से अधिक बेड क्षमता, है ना। इस परियोजना में वॉक टू हॉस्पिटल अर्थात पैदल दूरी पर जो है हॉस्पिटल आप जा सकते हैं, इस प्रकार से जो इनको डिजाइन किया जाएगा, वॉक टू हॉस्पिटल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में क्रोनिक किडनी डिजीज पर विस्तृत शोध के लिए एम्स रायपुर ने किस संस्था के साथ समझौते ज्ञापन अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए ICMR, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया या ऑप्शन डी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया, है ना। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो इस रिसर्च का जो उद्देश्य है वो CKD पर रिसर्च करना है, क्रोनिक किडनी डिसीज पर क्या है, रिसर्च करना है और रोकथाम के लिए जो है उपाय सुझाना है, रोकथाम के लिए उपाय सुझाना है। ठीक है, अब इसमें टारगेट एरिया कौन सा रहेगा, तो टारगेट दो एरिया रहेगा। गरियाबंद का सुपे बेड़ा और बस्तर या कांकेर भी कह सकते हैं, एक ही बात है, जानते हैं, उत्तरी कांकेर, दक्षिणी कांकेर, बस्तर, पखांजूर। अब इसमें क्यों इन दोनों जगहों पर ही इनको ही क्यों टारगेट किया गया है, तो यहाँ पर जो है पहले तो यही गरियाबंद सुपेबेड़ा में ही किडनी संबंधित बीमारी देखी जा रही थी, लेकिन अब पखांजूर में भी देखी जा रही है ना। तो इस दोनों क्षेत्र में ही ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर रिसर्च करने के लिए जो है द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया के साथ जो है एम्स रायपुर ने MOU साइन किया है ना। अब एम्स के निदेशक कौन है ये जान लेते हैं। एम्स के निदेशक हैं, कार्यकारी निदेशक हैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल, ये हरियाणा साइड के हैं तो सिंह भी लिखते हैं इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया। और जॉर्ज इंस्टीट्यूट के निदेशक कौन है, प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद झा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इस क्लास का जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका लिखाया हैंड रिटन PDF क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। 5वां सवाल है, हाल ही में सोलर रेडिएशन के खतरे के कारण किस विमान निर्माता कंपनी ने लगभग 6,000 विमानों की उड़ानों पर अस्थायी रोक या सॉफ्टवेयर अपडेट का निर्देश दिया है। ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी एयरबस, ऑप्शन सी एब्रायर या ऑप्शन डी डसॉल्ट एविएशन। सही जवाब होगा इसका एयरबस। डसॉल्ट एविएशन के ये जो राफेल बनाती है ये कंपनी, इसके बारे में जान लीजिए आप, है ना। बोइंग 737 अधिकतर इसी को आप लोगों ने देखा होगा, एयर इंडिया इसी का यूज़ करता है ज़्यादातर। तो आइए जानते हैं इस सवाल से जुड़े कुछ और तथ्यों को। ये जो निर्देश है सॉफ्टवेयर अपडेट का और जो अस्थायी रोक है ये दिया गया था इलेक्स सिस्टम में अपडेट के कारण, है ना। अब इलेक्स सिस्टम क्या है, एलिवेटर एलेरॉन कंप्यूटर सिस्टम, है ना, इसका पूरा फुल फॉर्म है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे जो ये हो क्यों रहा है ये जान लेते हैं। चूंकि सूर्य के विकिरण में जो है बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है
है ना। सूर्य के विकिरण में बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है। और आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या किससे बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो है यूज होते हैं स्टील कि स्टील तो नहीं कहना चाहिए, एकदम गीलट गीलट या जो भी आपका एल्यूमिनियम टाइप का एक धातु होता है जिसको रांगा कहते हैं, उसका उपयोग होता है ना। और जब सूर्य की विकिरण इस पर पड़ती है तो ये क्या है, इसमें थोड़ा सा ये मेल्ट होने लगता है। मेल्ट मतलब इसके फंक्शनिंग में गड़बड़ी हो सकती है ना, इसके ऊष्मा से। तो उसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर मतलब प्रॉपर काम नहीं करेगा, मतलब हमारा काम रुक जाएगा। और भाई ऊपर आसमान में उड़ते हुए हमारा काम रुकेगा, मतलब हजारों जाने खतरे में आएंगी। तो इस प्रकार से जो है इसमें इलेस में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ गई है ना। अब ये पुराना वर्जन था, अब इसको अपग्रेड करने के लिए जो भी उपाय होंगे खोजकर्ता उसमें करेंगे, है ना। इलेक का काम क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। इलेक जो है विमान को ऊपर नीचे और दाएं बाएं मोड़ने में मदद करता है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के चलिए कंपोनेंट है किसी भी एयरप्लेन का, हवाई जहाज का। भारत पर असर इसका क्या हुआ, भारत में जो है भारत पर असर क्या हुआ, भारत में 338 विमान, जिसमें मुख्यतः आपके इंडिगो के विमान थे। इंडिगो के इनका परिचालन डीजीसीए ने रोक दिया था। तो 338 लगभग भारतीय विमान इससे प्रभावित हुए थे, भारतीय विमानों की उड़ान इससे प्रभावित हुई थी। आगे बढ़ते हैं 6वें सवाल की ओर। निर्माणाधीन तेजस MK2 भारतीय वायुसेना के किन बेड़ों को बदलने के लिए बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए मिराज 2000, जगुआर और मिग 29। ऑप्शन बी मिग 21, मिग 27। ऑप्शन C130J सुपर हरक्यूलिस या ऑप्शन डी सुखोई 30 MKI और राफेल। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए मिराज 2000, जगुआर और मिग 29, है ना। ये वर्तमान में अभी जो दुबई एयर शो चल रहा था उसमें तेजस का MK1 जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सान्याल जो कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर थे उनका देहांत हो गया, वे शहीद हो गए। और इसकी जो निर्माता, अब इसी को अपग्रेड करने के लिए तेजस MK2 वर्जन लाया जा रहा है, जो कौन सा जनरेशन होगा, 4.5 जनरेशन होगा, है ना। निर्माता कंपनी कौन है इसकी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें जो है सिंगल इंजन वाला डेल्टा विंग, विंग्स का एक टाइप है डेल्टा विंग, और LCA टाइप का जो है यह कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ना। LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मतलब इसमें क्राफ्ट क्या यूज़ होगा, इसमें यूज हुआ रहेगा, मान के चलिए आपका कार्बन फाइबर वगैरह ज़्यादा यूज हुआ रहेगा। तो इससे क्या होता है, ये हल्का हो जाता है। और अधिकतम पेलोड की बात करें तो सामान कितना ले सकता है, पेलोड मतलब हथियार वगैरह, बारूद वगैरह, बारूद कहने का मतलब है बना बना हथियार, मिसाइल जिसमें है, तो 4000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। और अधिकतम टेक ऑफ वजन क्या है इसका, 13,000 किलोग्राम का, है ना। मतलब टोटल इसका वजन हथियार वगैरह के साथ कितना होगा, 13,000 होगा। और केवल हथियार जो है 4,000 किलो तक का वजन ले जाएगा। वर्तमान में MK1 चल रहा है। MK1A का नया उत्पादन होने वाला है। और MK2 जो है भविष्य का है, 4.5 जनरेशन, है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नवरत्न कंपनी को पुनः जीवित करने के लिए 200 से अधिक व्यापारिक जहाज खरीदने की घोषणा की है। ऑप्शन ए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर। ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन सी भारतीय नौवहन निगम या ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सही जवाब है इसका भारतीय नौवहन निगम। भारतीय नौवहन निगम मतलब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना।
तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जो है 200 से अधिक व्यापारिक जहाज खरीदना चाहती है। पहले एग्जिम पर हमारा जो योगदान था वो 40% था, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म के चलते ये घटकर 7% हो गया है ना। अब इससे हमको 200 जहाज शामिल करने से फ़ायदा क्या होगा? इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल जाएगी हमको, है ना। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल जाएगी। पहले गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज कर रही थी, लेकिन इकोनॉमिकली क्या बोलना चाहिए कि एक प्रकार से हम खतरे में आ रहे थे। मान लीजिए कभी हमें किसी सामान की ज़रूरत हुई, किसी वस्तु को विदेश से मंगाने की ज़रूरत पड़ी, तो प्राइवेट कंपनी को यदि जिस काम में फ़ायदा होगा वही काम करेगी। लेकिन यदि ये जहाज़ हमारे ये जो पोत हमारे सरकारी रहेंगे, तो इसको हम अपने हिसाब से काम करा सकते हैं और हमारे जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा, है ना। पहले ये 40% तक अपना योगदान दे रहे थे, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम का मतलब, और अब इनका परसेंट कितना हो गया? 7%। तो फिर से इनको जो है रिवाइव करने का निर्णय लिया गया भारत सरकार द्वारा। और एससीआई जो है एक नवरत्न कंपनी है ना। और एससीआई के गठन के बारे में स्थापना के बारे में देखें तो 2 अक्टूबर 1961 को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका मुंबई में है। और किस मंत्रालय के अधीन आता है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। और इसके मंत्री को कौन है? सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं, है ना। और इसके बारे में एक विशेष तथ्य याद रखिएगा, ये भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है ना। भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुए फीफा अंडर-17 विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन कट गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी पुर्तगाल। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी पुर्तगाल, है ना। पुर्तगाल की टीम ने जो है फीफा अंडर-17 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। और ये कहाँ की टीम थी? ये टीम थी पुर्तगाल की। कितना स्कोर से जीती? तो 1-0, अर्थात एक ही गोल हुआ जीतने की वाली टीम द्वारा। संस्करण कौन सा था? संस्करण था 20वां। आयोजन स्थल कहाँ थी? आयोजन स्थल रहा है कतर। और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव इस साल क्या किया गया कि अब यह टूर्नामेंट जो है हर साल होगा वार्षिक आधार पर होगा। पहले 2 साल में होता था शायद तक, जहाँ तक मुझे याद है। अब ये प्रतिवर्ष होने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने दितवाह चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑप्शन ए ऑपरेशन मैत्री, ऑप्शन बी ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन सी ऑपरेशन सागर बंधु या ऑप्शन डी ऑपरेशन दोस्त। सही जवाब है इसका ऑपरेशन सागर बंधु जो है भारत ने लॉन्च किया है। किसकी सहायता के लिए? श्रीलंका की सहायता के लिए। कौन से चक्रवात से प्रभावित हुई श्रीलंका? जो है दितवा चक्रवात से जो है ये अभी वर्तमान में श्रीलंका प्रभावित हुई। और ये छत्तीसगढ़ के तमिलनाडु को भी, भारत के तमिलनाडु को भी ये चक्रवात प्रभावित कर रही है ना। तमिलनाडु भी प्रभावित है। और आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी फ्लीट रिव्यू के लिए वहां गए हुए थे पहले से। और ये जो चक्रवात के प्रभाव के कारण अब वहाँ वो सहायता पहुँचा रहे हैं। और ये सहायता एक प्रकार से देखें तो महासागर विजन के तहत
महासागर विजन और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो है सहायता कर रहा है भारत। किसकी सहायता कर रहा है? श्रीलंका की, है ना। अब महासागर विजन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका तो फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्रॉस रीजन, है ना। इसका फुल फॉर्म हो गया। ये फुल फॉर्म आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी सहयोग। क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी सहयोग इसका उद्देश्य है। कौन कौन से पोत ने भाग लिया था? तो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी ने भाग लिया था। और यह जो है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है ना। पड़ोसियों की सहायता करना, और श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। हाल ही में, आखिरी सवाल है आज का, हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के मुकदमों की सतत मॉनिटरिंग के लिए दर्पण नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही जवाब है इसका बिहार में जो है लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? दर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि बिहार के थानों में दर्ज प्राथमिकी से लेकर कोर्ट में लेकर लंबित मुकदमों, है ना, थानों से लेकर कोर्ट में जो है लंबित मुकदमों का अपडेट पुलिस अधिकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। कहाँ देख सकेंगे? दर्पण पोर्टल पर, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? समय पर मुकदमों का निपटारा करना। और आप लोग जान ही रहे होंगे, देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना के बराबर होता है। तो समय पर यदि मुकदमों का निपटारा हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर इससे बना रहेगा और कानून के प्रति विश्वास भी जनता की बनी रहेगी, है ना। अब इससे संबंधित एक छत्तीसगढ़ में पहल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित पहल है अभिव्यक्ति ऐप। ये ऐप क्या काम करता है? ये ऐप जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करता है। जैसे ही आप SOS बटन दबाते हैं तो तुरंत पुलिस को फ़ोन चला जाता है कि आप मुसीबत में हैं। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति ऐप है ये। इसकी सराहना जो है केंद्रीय स्तर पर भी की जा चुकी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 नए सवालों के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ।